Welcome back to Harpic News 18 Mission Pani. चलिए, it's the last mile. It's been a long wadathon, but a very, very productive one, a fruitful one. We're getting into that last mile, and it's the last mile which we have to run the best, isn't it? So let's try and get some music in. Someone who always spreads a lot of smiles. Joining us now live is singer, composer, and someone very, very vocal on social issues, the one and only Shantanu Mukherjee, or Shan. I'm so excited, so thrilled to know that such amazing work is being done at every level to conserve water and create better sanitation, better hygiene. तो मैं बहुत खुश हूँ इस अभियान से जुड़कर। शान, जैसी आपकी बात छिड़ी और आप आए तो आपके बगल में मुझे एक साज भी दिख रहा है, आपकी आवाज भी है। एक गीत एक गीत जो आपने गाया था ना, उस पिक्चर में तो वो किसी व्यक्ति के लिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो लिरिक्स हैं, उसके जो बोल हैं, वो पानी के लिए रूबहू फिट हो जाते हैं। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ गया उसे ढूंढो। Absolutely fabulous. क्या बात है? Absolutely fabulous. क्या बात है? Absolutely fantastic. Joined by the Chief Minister of Gujarat, Vijay Rupani. Vijay जी, नमस्कार. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. It's a privilege really. सर, आपके राज्य में हर घर जल और सैनिटेशन सिक्योरिटी मिशन का वर्तमान की जो स्थिति इस समय है वो क्या है? आज की स्थिति में गुजरात में 93 लाख घरों में से 73 लाख घरों को अपने नल से पानी मिल रहा है, यानी कि नल से जल पहुंच गया है। 2022 तक बचे हुए 20 लाख घरों में भी नल से जल पहुंचा दिया जाएगा। काम चल रहा है। वाह विजय रूपानी जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है गुजरात और गुजरात की सरकार आपके नेतृत्व में। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा और धन्यवाद भी देना चाहूंगा। आई जस्ट क्विकली वांट टू प्ले आउट अ मैसेज फ्रॉम द उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। मेरी प्रदेश वासियों से अपील है कि जल संरक्षण को अपनाइए, इसे बढ़ावा दीजिए, हर वह उपाय लागू करिए जिससे जल का संरक्षण हो। ऐसा करके ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हम प्रकृति के इस अनमोल उपहार की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर सकेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मिशन पानी में बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष जी, मिशन पानी में आपका स्वागत है। रेलवे ने पानी को बहुत बचाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी पानी रेलवे इस्तेमाल करता है उसको प्रोसेस करके रीयूज करें, जिससे शहरों पे और बाकी जो व्यवस्था है उसमें जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो सुधर जाए, और रेलवेज अपने खुद के पानी को खुद ही प्रोसेस करके रीयूज करने के प्रति ज्यादा ध्यान दें। हम सभी दफ्तरों में वाटरलेस यूरिनल्स इस्तेमाल करें, जैसे हम बायो टॉयलेट्स रेलवे में इस्तेमाल कर रहे हैं, हर कोच को हमने बायो टॉयलेट अब लगा दिया। ऐसे सब चीजें अगर और ज्यादा युवा युवतियों में जागृति आएगी तो मैं समझता हूं देश का बहुत बड़ा हित होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी मिशन पानी जैसे कदम के लिए नेटवर्क 18 को बधाई दी है। मैं मानता हूं कि जल संरक्षण के 3 भाग, जल के वर्तमान स्रोतों का संरक्षण, जल संवर्धन के लिए नए स्रोतों का सृजन और जल की बर्बादी रोकना, अर्थात जल का दुरुपयोग रोकने के संस्कार नई पीढ़ी में डालना। अगर ये 3 लक्ष्यों को हम प्राप्त करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भूगर्भ जल का भंडार हम लेकर जा सकते हैं। मैं नेटवर्क 18 के माध्यम से देश के हर वर्ग को जल संरक्षण की अपील करता हूं और आशा करता हूं कि मिशन पानी जन जन तक पानी की महत्वता को और जल संचय के संस्कार को
पहुंचा पाएगा। Quickly going across to Lakshman Narasimhan, who's back with us. He is the CEO, Reckitt Benckiser. Lakshman, congratulations on the success of Harpic Mission Pani's first waterthon. Can you tell us this entire experience, what it has been for you? It's a big goal, and we couldn't be more pleased with our partnership with you, but also with the fact that we have a clarion call from the government that we're doing our best to respond to. Small drops add up to a large ocean. So thank you for inviting us into your homes, and our commitment with you is to partner with you to protect, heal and nurture, but also in so doing so is create a cleaner and healthier India. Very rightly said, boond boond sagar banta hai, leher leher nadiyan gehri. Lakshman Narasimhan, thank you very, very much. Let's now bring Joe Madhya, the founder of Gram Vikas, into our waterthon. Let me ask you on Gram Vikas, the support to install water and sanitation systems. The entire village community actually needs to commit and participate in planning, construction and maintenance. So, why this 100% participation norm? Even a single family in a village can sully the entire water, not only drinking water, all other water that is available to the villagers. So we felt that 100% inclusion or 100% of the people participating in the movement to have sanitation and with that water was very essential to have a healthy approach to water and sanitation. Let us also now introduce Umakant Umarao. Umarao's model is hailed even today as one of the best case practices in the world. देवास पहला डिस्ट्रिक्ट था पूरे कंट्री में जहां आज से लगभग 20 वर्ष पहले ट्रेन से पानी ले जाया गया था। लाटूर संभवतः दूसरा होगा। आज वो डिस्ट्रिक्ट में पूरे जिले में पूरी खेती इरिगेटेड खेती होती है जी। जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जो किसानों ने अपनी मेहनत से, अपने रिसोर्सेज से, अपने इनिशिएटिव से बनाए हैं, उनकी वर्थ लगभग 5,000 से 7,000 करोड़ है और उनमें इतना पानी इकट्ठा होता है कि बॉम्बे और दिल्ली जैसे शहरों को एक नहीं कई शहरों की पूरे वर्ष की जो ड्रिंकिंग नीड है वो एड्रेस की जा सकती है। Arvind Risbut of the Mysore Resettlement and Development Agency or Mirada is here with us. There are technologies available right now which can reduce the consumption of water for any of these crops by as much as 30 or 35%. Right. But this technology or knowledge is available elsewhere. It is not available with the farmers. Right. Now, our idea was to say, let's begin by informing the farmers about how to use this knowledge. Now, because we firmly believe in Mirada, knowledge which is not put to use is pretty useless. And knowledge which is put to use needs to be always upgraded. Gitanjali Rao is an Indian-American inventor, author, scientist, and it's fantastic that you are there with us and joining us here on this very, very special platform. I think learning about the water crisis in Flint, Michigan, U.S. obviously changed my life forever. There were so many kids my age that were essentially drinking a poison every single day, which beyond that as well, I could not even imagine putting myself into their shoes. And along with that, this issue wasn't just occurring in Flint, Michigan, U.S. This is a worldwide problem, and I saw it consistently become even worse, and I knew I needed to do something about it. A lot of people were drinking parasites in their drinking water, which seems so unfair, especially because each and every one of us deserve to have clean water. So that's how I got introduced into this topic of parasites. And now that I'm looking more further at it, there's a specific type of parasite I'm looking at, and that is called Cryptosporidium. So currently my work revolves around using genetically engineered microbes to detect Cryptosporidium in water. Gitanjali, thank you so much for having taken out time for us for this cause. Joining us now is Ramesh Soni, innovator Vayu Jal. Now it's a startup to produce water from the air. Now they've developed atmospheric generators that make potable water. We also have innovator Ankit Magan. Ankit is there with us. So you guys have all done some phenomenal work individually. So let's start with Ankit. By making RainMax, we are solving two problems. One, that water crisis, we are solving that. And other is the use of waste plastic. So we are using recycled material and conserving water. We are making these tanks underground, and the top surface can be used for anything.
So depending on the area situation, these tanks can be designed for recharge, store and reuse, percolation, anything. So if you have old building, these tanks can be designed. If you have new construction, these tanks can be designed in any shape and size. Plus these can be relocated. You know, making water out of air. We have plenty of water available in our atmosphere. So out of the water which is available in oceans, and we have only 2 to 3% available for drinking, we have around 1.4 million liter of water available in our atmosphere. What is happening that while making water from air, we run out of, we spend a lot of electricity. So what our company does is make water from air very efficiently. Your story, when you started, was it a commercial decision? What's the story? I suddenly decided to move back to India in 2008, and for the past 12 years I've been working on water recovery and water recycling. What we do is we convert wastewater, sewage also to potable high quality drinking water. And that's what Singapore, Israel has been doing it since 1969. Wow, fantastic, fantastic. What's your project? And tell our viewers a little more. सबसे पहले तो मैं हरिद्वार से हूँ और हरिद्वार जो विश्व के अध्यात्म की राजधानी भी है जी। हरिद्वार में हमारा सबसे पहला जो स्टेप था वो हमने लोगों को संडे से एक घंटा चुराना शुरू किया जी। हम एक घंटा चुराते थे, एक घंटे में पहले लोगों को इकट्ठा करते थे और इकट्ठा कर करके पहले सफाई अभियान में लोगों को लेके आए और नेक्स्ट स्टेप में हम वेस्ट टू वेल्थ की ओर गए और वेस्ट टू वेल्थ के बाद हम अब लोगों को किस तरीके से रिवर को रिजुविनेट करना है, नदियों को बचाना, उस तरीके से हम आगे बढ़े। Please, my absolute pleasure. Yeah. What wonderful. Thank you so much. Wonderful work that you're doing. Like to add one thing. Yes, Ankit, go ahead, please. So when we talk about the conservation, so I have taken an initiative and I have started giving extra amount to my maid if she is conserving water. Wow. So that is the incentive that I have started. Now she makes sure that she conserves water every day. That's fantastic. पानी को आप लाभ से जोड़ रहे हैं. बहुत लोगों ने इस पर बात किया है. That is a fantastic achievement. Thank you very, very much. This is for you, which we are holding out here, and we will send it across to you. Thank you very much, Ankit. Congratulations. हार्पिक न्यूज 18 मिशन पानी के वाटरथॉन में अब बात है फुहार की. पानी में फुहार भी होती है और फुहार के लिए कवि सुनील साहिल और सुदीप भोला. मैंने 4 पंक्तियां उस पे कही कि पृथ्वी का पानी खो गया है, धरती की आंखें भिगो गया है. हम इंसान इतने अजीब हैं कि पानी धरती का खोया है और हम उसे खोजने मंगल ग्रह पर जाते हैं. बहुत अच्छे. मैं इस मिशन पानी के लिए कविताएं बना रहा था. मैंने कविताएं बनाई, सबसे पहले अपनी पत्नी को सुनाई. तो मेरी पत्नी ने कहा आपकी कविताएं तो सटीक हैं, आपकी कविताएं तो सटीक हैं, पर पहले बाथरूम के नल सही कराओ, इनकी टोंटियां 2 महीने से लीक हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदीप जी. सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. मिशन पानी वाटरथॉन मिशन खत्म नहीं हुआ है. मिशन खत्म नहीं हुआ है, मिशन जारी है. मिशन जारी है, क्योंकि इस मिशन में हम सब जब तक ना जुड़े तब तक ये जंग जारी रखनी पड़ेगी. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी. We are joined by some of the most important corporate social responsibility footprint makers in the Watsan space. Gentlemen, many thanks for joining us here on Mission Pani. Appreciate your time. Mr. Kant, let me start by asking you, this is clearly one of the priority areas for the government. Take me through the learnings from that experience, sir. In Niti Aayog, we worked on the composite water management index because we wanted cities and states to realize the significance and importance of water. We ranked states on the performance and across all parameters of water, across agriculture, across industry, across consumption, across better management, all the possible indicators. And what it showed is that while declining per capita water availability contributes to India's water challenges, failure to manage our water resources, and it's a challenge of management of our water resources, is one of the main reasons. Our per capita water availability has come down substantially, and there's an urgent need of source augmentation. There's a need for better demand side management. And there's a need for improvement of water use efficiency taken up simultaneously across sectors. What has been the biggest challenge, Ronnie?
I think when we've done our work, two things really. Finding perennial, ongoing sources of water outside of just, because where we did it, it was not just wells. We needed to go for rainwater harvesting. We needed to go for springs. And the second one is the maintenance, the ownership by the community to look after it for life. Akshay Bellare, let me talk to you about the efforts that Honeywell has been driving to try and address the issue of water management and water conservation. And you're doing that by leveraging not just the power of technology, but also the power of women. Share with us the experience that you've had while dealing with the states of Telangana and Maharashtra. In Telangana and Maharashtra, where there was a significant amount of surface water contamination. And so we decided to partner with Safe Water Network and started to, back in about 6 years ago, started in Telangana and expanded that to Maharashtra. And today, I'm very proud to say that we have 185 safe water stations. 93 of them are operated by women. Mr. Kant, Ronnie Screwvala, Dr. Bellare, it's been an absolute pleasure. Thank you very much for joining us here. हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं राजकुमार राव, स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं पानी बचाने की, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पानी मिल सके। आप ईमानदारी से बताइए, आप पानी बचाने के लिए क्या करते हैं? मैं बहुत कॉन्शियस हूँ पानी को लेकर, और मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो हम बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस इनिशिएटिव में। फिल्म एक बहुत अच्छा, सिनेमा एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है लोगों तक इस बात को पहुंचाने का, इसकी सीरियसनेस को दिखाने। तो मैं तो जरूर चाहूंगा कि ऐसी कोई कहानी बने, ऐसा कोई निर्देशक, ऐसे कोई राइटर इस कहानी को लिखें, और मैं चाहूंगा कि मैं ही उस फिल्म का हिस्सा बनूं, क्यों नहीं। टाइटल हमारे पास है मिशन पानी, एक्टर हमारे पास है, अब एक बढ़िया स्क्रिप्ट की जरूरत है बस। हार्पिक नेटवर्क 18 के मिशन पानी ने अब इस मुहिम में जुड़ रहे हैं मशहूर फिल्म कलाकार पंकज त्रिपाठी उर्फ कालीन भैया, जैसे उन्हें कई लोग जानते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप बिहार के गोपालगंज से हैं, आज बात पानी की कर रहे हैं, तो आप अपने अनुभव बताएं। मेरे घर के बिल्कुल 100 मीटर पीछे एक छोटी सी नदी है, बरसाती नदी है। हालांकि पहले थी वो कनेक्टेड, 2018 में वो नदी सूख गई थी पूरी तरह से, और मेरे गांव में आज तक जो हैंडपंप है घरों में लगे थे, वो वाटर लेवल नीचे का खत्म नहीं हुआ था। 2018 की गर्मियों में मई महीना में हमारे गांव के हैंडपंप सूख गए थे, काम करना बंद कर दिए थे। इस बार मैं गांव गया था पिछले दिसंबर में, तो मैंने देखा उस नदी के किनार पे कई सारे लोगों ने घर बना लिए हैं। सो मुझे लगा कि यार क्या मतलब इनको आने वाले जनरेशन के भविष्य की चिंता नहीं है। Now let's take this discourse to yet another level with someone who's spiritually intertwined with India's heritage. It's a privilege to be able to speak to and also connect with Sadhguru ji. Sadhguru ji, namaskaram. We pick any faith or religion that's practiced here in India, and there is a connection with water. Unlike any other country, our problem is a bit unique, because this is probably the only nation where nearly 82% of our water is used for agriculture. And we are still irrigating the lands as we were doing it 1,000 years ago or 10,000 years ago, still the same way. The kind of situation, the scarcity situation that you have, you will come to a place where in another 20 years they will say you must have a shower once a week. I'm saying that's the direction in which we are going. Yeah, so one important thing we need to do is this excessive migration from the village to the city, we have to stop. Yeah. If this has to stop, the only way you can do it is you must make his land worthwhile staying there. So the important thing is this is what we are doing. We have done this with thousands and thousands of farmers now. They all have standing trees in their land. Once they have standing trees, it's wealth. Yeah. They are not going to leave it and go to the city. So the important thing is you must make his land valuable for him to stay back. There must be enough livelihood. Instead of urban, investment simply pouring into urban cities, you have to urbanize rural India. We spoke to Sadhguru and we got to understand what he believes. Let's take this question to Imam Umar Ilyasi Sahab. Ilyasi Sahab, salam. आप बताइए कि क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मुझे उस बात का बड़ी हैरानी होती है कि हम नदियों को भी अपने धर्मों से बांट रहे हैं। ये नदियां तो सभी की होती हैं, ये पानी सबके लिए होता है, प्रकाश सबके लिए होता है।
ये सारी चीजें जो होती हैं सब इंसानों के लिए, चरिंदे परिंदे सबके लिए होती हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि गंगा एक ऐसी पवित्र हमारी नदी है जो ग्लेशियर्स हैं जहां से आ रहे हैं वो बिल्कुल पवित्र है। Joining us now is another person who's fought for this cause of the river Ganga. He is also part of a water conservation and a climate conservation alliance. Swami Chidanand ji joins us. Swami ji, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस समय यदि कोई चीज की आवश्यकता है वो मिशन पानी, क्योंकि जल है तो जीव है, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। मुझे लगता है कि समय आ गया है जब जल क्रांति जन क्रांति बने, जल जागरण जन जागरण बने और जल चेतना जन चेतना बने, और तभी काम बन पाएगा। और ये जल संकट केवल भारत का नहीं बल्कि पूरे संसार का जल संकट बन रहा है। इसलिए जल संकट के लिए हमें समाधान भी वैश्विक समाधान ढूंढने होंगे, हम सबको मिलकर काम करना होगा। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं आप स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। This is the very last segment with a very last performance. Yes. This last performance is going to be from the one and the only Terence Lewis, one of India's most respected and loved Chummeshwari dance reality show judges with 3 Guinness World Records and a doctorate in dance. Please welcome Terence. Well, it's lovely to have you. Through this performance today, I am going to be talking about, how water is so precious and it's also present in our own body. So it's such an important ingredient within us and also around us, and we need to respect that and become sensitive about it, and, become conscious about how to kind of, save water and, save this planet and save humanity and the future generations to come. जैसे लहर सी बह रही है नस नस में, बहते जाओ, उभरता बहाव बेकाबू अब नहीं हमारे बस में, और गहराइयों से उठेगी फिर से आवाज, बख्श दो हमें। चलते गए कदम कदम पे सहते गए, मोड़ लिया जैसे प्रगति ने, वहीं से हम भी फिसल के बहते गए। बहते जाओ। आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है,